नमस्कार। ये मैसेज बिहार के हर युवा के लिए है। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए, तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। पूरे देश को बताना है कि बिहार का युवा दबेगा नहीं, बिहार का युवा एक साथ चलेगा और बिहार का भविष्य बनेगा। धन्यवाद। तो बिहार का युवा दबेगा नहीं, बिहार का युवा एक साथ चलेगा, बिहार का युवा बिहार का भविष्य बनाएगा। नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकना है, व्हाइट टी शर्ट पहन करके आना है और देश को मैसेज देना है। ये बात कही है राहुल गांधी ने बिहार दौरे से ठीक पहले। मैं हूं राजेंद्र तिवारी, आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अनब्रेकिंग लाइव में आज हम बात करेंगे बिहार में राहुल गांधी के दौरे की। राहुल गांधी कल बिहार में होंगे और पिछले 100 दिनों में या कहें 3 महीने में तीसरा दौरा उनका बिहार का हो रहा है। और ये सिर्फ पटना में नहीं रहेंगे, वो बेगूसराय जाएंगे। बेगूसराय में जहां कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चल रही है, उस यात्रा में शामिल होंगे। एक बड़ा मैसेज है आज जो ये वीडियो उन्होंने जारी किया है। इस वीडियो ने कांग्रेस बिहार को लेकर क्या सोच रही है, क्या उसकी तैयारियां हैं, क्या उसके मन में है, क्या उसकी रणनीति है, इन सब चीजों को सामने रख दिया है। और कुछ चीजें और हुई। कृष्णा अल्लावेरू ने, जो अभी तक ये कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव से अब तक बिहार के कांग्रेस प्रभारी ने बात नहीं की है, आज अल्लावेरू ने लालू प्रसाद यादव से बात की, उनकी सेहत की जानकारी ली और साथ में वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, ये बात कही। दरअसल ये जो अल्लावेरू का आज का फोन है, ये भी बहुत सारी कहानी कहता है। इंडिया गठबंधन की पॉलिटिक्स को लेकर, कांग्रेस की पॉलिटिक्स को लेकर के और बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर के। दरअसल जो ये बातें कही जा रही थी कि और फैलाई जा रही थी, पूरी तरह से ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस कहीं किनारा ना कर ले। अभी भी ये बातें चल रही है। इसमें कुछ बयान इस तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं जिनसे ये संदेश मिलता है कि कांग्रेस अपनी अलग तैयारी कर रही है, ज्यादा सीटों पर लड़ेगी और इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगी। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, आप सोचिए इस कल की जो राहुल गांधी की यात्रा है, उसकी इंपॉर्टेंस राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए, बिहार के लिए। अभी कल परसों तक 2 बैठक, बैक टू बैक 2 बैठकें, बड़ी बैठकें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने की हैं, जो जिला अध्यक्षों की बैठकें थी और जिनमें कुछ कुल मिलाकर जो 3 बैठकें हुई, उनमें 800 से ज्यादा जिला अध्यक्ष शामिल हुए और जिला अध्यक्षों को इंपावर करने की बात कही गई है। उनको यह बताया गया है सोशल मीडिया और मीडिया को कैसे हैंडल करें। उनको यह बताया गया है कि कैसे वो वोटर लिस्ट, बूथ मैनेजमेंट, इन सब पर कैसे इसकी तैयारी करें। और उनको यह भी बताया गया है कि किस तरह से नीचे तक जो टॉप लीडरशिप है, वहां से जो नैरेटिव निकल रहा है, जो नैरेटिव कांग्रेस का है, उस नैरेटिव को कैसे नीचे तक पहुंचाएं, संसाधन कहां से आएंगे, उनका उपयोग कैसे किया जाएगा। और साथ ही उनको यह कहा गया है
कि वो कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी जिम्मेदारी बहुत जबरदस्त है, उनको जिम्मेदारी दी जा रही है, उनकी बात दिल्ली में सुनी जाएगी और दिल्ली लगातार उनसे संपर्क में रहेगा। और साथ ही यह भी कहा गया है कि आपके कांग्रेस में आगे बढ़ने की राह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठकें हुई हैं। दरअसल ये बैठकें कांग्रेस को बहुत तेजी से देश की राजनीति की केंद्र में कांग्रेस संगठन को खड़ा कर देने की बात है। कांग्रेस पार्टी के तौर पे तो खड़ी है, नैरेटिव के तौर पे तो खड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी सबसे डर रही है तो कांग्रेस से ही डर रही है। लेकिन अब संगठन के तौर पर अगर कांग्रेस खड़ी होने लगी, जिलों जिलों में, ब्लॉक ब्लॉक में, तहसील तहसील में, तो फिर तस्वीर बदलते देर नहीं लगेगी। अब देखना यह है कि यह हो पाता है या नहीं हो पाता है। कांग्रेस को लेकर तमाम तरह की उसकी कमजोरियों को लेकर के बात की जाती है। यह कहा जाता रहा है कि कांग्रेस के लीडर्स, खासतौर पे टॉप लीडर्स, राहुल गांधी जो चाहते हैं कांग्रेस वैसा नहीं करती है। कांग्रेस के नेता अपनी मर्जी चलाते हैं, अपने हिसाब से बात करते हैं। राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो नीचे के नेता कहते हैं ये कुछ ज्यादा ही हो गया। राहुल गांधी आरएसएस को हेड ऑन लेने की बात करते हैं, राहुल गांधी हिंदुत्व को हेड ऑन लेने की बात करते हैं तो नीचे के नेता जो बाबा लोग हैं उन बाबा लोगों के चरणों में लौटते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या ये चीजें कांग्रेस कंटिन्यू होते रहने देना चाहती है या उनको रोक रही है? अभी तक जो दिख रहा है, पिछले एक महीने से जो चीजें दिखाई दे रही हैं, उनसे यह लगता है कि कांग्रेस लीडरशिप कांग्रेस को राहुल गांधी बनाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ है और उस राह पे चल पड़ी। ये जो जिला अध्यक्षों की बैठक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे जो कांग्रेस के एक तरह से मठाधीश कहे जाए, जो जिला स्तर पर है, जो राज्य स्तर पर है, जो केंद्र के स्तर पर है, उन मठाधीशों को इन जिला अध्यक्षों के माध्यम से उनको कमजोर करने की रणनीति भी चल रही है। उनको कमजोर करने, या आप ये कहें कि उनको इनसिग्निफिकेंट बना देने की चल रही है। कमजोर करना सही शब्द नहीं होगा, इनसिग्निफिकेंट बना देने का, एक प्रेशर पैदा कर देने का कि कांग्रेस पार्टी किस राह पर चल रही है, उस राह पर उन लोगों को भी चलना ही पड़ेगा। और अब करते हैं बिहार की बात। बिहार के जिला अध्यक्षों की बैठक भी पिछले दिनों हुई है। बीच में आपको याद होगा कन्हैया कुमार को राहुल गांधी ने एक दिन के लिए दिल्ली बुलाया था, और उस दौरान मैं पहले से ये कह चुका हूं कि बिहार राहुल गांधी की राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर स्थापित हो रहा है। राहुल गांधी जिस तरह से कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका पहला प्रयोग बिहार में कर रहे हैं। और बिहार इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो चैलेंज के तौर पर कांग्रेस के लिए खड़े रहते हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस क्या इन चैलेंजेस को अपनी इस प्रयोगशाला में, या ये कहें राहुल गांधी अपनी इस प्रयोगशाला में कोई ऐसा केमिकल निकाल देते हैं, कोई ऐसा रासायनिक प्रक्रिया कर देते हैं, कोई ऐसी चीज बना देते हैं जिसे पूरे देश में रेप्लिकेट किया जा सके। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और बिहार में जिस तरह से पॉलिटिक्स इस समय खदर बदर चल रहा है, रीअलाइनमेंट चल रहा है लोगों के स्तर पर, पार्टियों के स्तर पर नहीं, लोगों के स्तर पर, पार्टियों के भीतर, वो चाहे जनता दल यू हो, वो चाहे रामविलास पासवान की पार्टी हो, वो चाहे जीतन राम मांझी हो, वो उपेंद्र कुशवाहा हो, या वो कांग्रेस पार्टी खुद हो,
ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की जरूरत है। और इसमें यह समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी का निशाना किधर है, उनकी रणनीति क्या है कि वो पिछले 3 महीने के दौरान तीसरी बार बिहार का दौरा ठीक गुजरात में कांग्रेस का महाधिवेशन से पहले कर रहे हैं, ठीक पहले। और वो दौरा बहुत ही बिजी दौरा कि पटना आएंगे, पटना से बेगूसराय जाएंगे, बेगूसराय में यात्रा को लीड करेंगे, लौट के पटना आएंगे, पटना में संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बाबू जगजीवन राम और एक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनको उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और तमाम जो ये संविधान सम्मेलन हो रहा है, ये संविधान सम्मेलन कांग्रेस की तरफ से नहीं हो रहा है, ये संविधान सम्मेलन बिहार के तमाम अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, इनके जो संगठन है उनकी संगठनों की तरफ से हो रहा है। और वो संगठन कांग्रेस के संगठन नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। और ये दूसरा ऐसा सम्मेलन है। आपको याद होगा कि जो पहला सम्मेलन हुआ था और जो दूसरा 18 जनवरी को पहला सम्मेलन हुआ था, 5 फरवरी को एक दूसरी सभा हुई थी, और तीसरा ये वो जो सम्मेलन थे, उन सम्मेलनों में राहुल गांधी ने लोगों की बातें सुनी थी और लोगों ने खरी खरी कांग्रेस को सुनाई थी। एक में तो एक लीडर ने यह कह दिया था, एक एनजीओ या सामाजिक संगठन के व्यक्ति ने, नेता ने यह कह दिया था कि आप बात तो करते हो लेकिन आपके संगठन में ये चीजें रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। आप दलितों की बात करते हो, आप अति पिछड़ों की बात करते हो, लेकिन आपके संगठन में ये सब कहां है? इनको ताकत कहां है? यह सवाल उठा था राहुल गांधी के सामने। राहुल गांधी ने कहा था, देखते रहिए, सब चीजें होंगी। और इस बार जब वो आ रहे हैं तो कांग्रेस का चेहरा बदला हुआ है। कांग्रेस का अध्यक्ष राजेश राम, जो रविदास समुदाय से आते हैं, कांग्रेस के जो दूसरे लोग हैं, आप देखिए कि किस तरह का चेहरा, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि राजेश राम दलित समुदाय से, शकील साहब जो विधानसभा में कांग्रेस के नेता है अल्पसंख्यक समुदाय से, और कन्हैया कुमार जो अगड़े समाज से आते हैं। ये एक तरह से समीकरण दिख रहा है, बहुत साफ समीकरण दिख रहा है। और राहुल गांधी खुद सामाजिक न्याय और कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, और वो नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दरअसल कल जो कुछ बिहार में होने वाला है, वो नीतीश कुमार के लिए जितना चिंताजनक है, उनकी पार्टी के लिए जितना चिंताजनक है, उससे ज्यादा चिंताजनक भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण इंडिया गठबंधन के लिए। और इंडिया गठबंधन एक मोमेंटम के साथ बिहार चुनाव में जा रहा है। वो मोमेंटम है वक्फ विधेयक पर जो एका लोकसभा और राज्यसभा में दिखाई दिया, और उसके बाद जिस तरह का बिखराव बिहार में दिखाई दे रहा है, जदयू के भीतर, रामविलास पासवान की पार्टी के भीतर, यानी चिराग पासवान की पार्टी के भीतर, और जमीन पर अति पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के बीच में। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और लालू प्रसाद यादव का बयान याद करिए। लालू प्रसाद यादव ने यह कहा, हालांकि वो बीमार थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं संसद में नहीं हूं, अगर मैं संसद में होता तो तस्वीर बदल देता, वक्फ विधेयक को लेकर के उन्होंने कहा। और यह बात तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका असर भी जमीन पर पड़ना तय है। बिहार की पॉलिटिक्स ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है
ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जो कई सालों के बाद जो चर्निंग 1990 में हुई थी कांग्रेस के खिलाफ, और जिसके बाद कांग्रेस पूरी तरह से बिहार में इनसिग्निफिकेंट हो गई थी। सोशल जस्टिस की ताकतें आज तक बैठी हुई हैं। 15 साल लालू राबड़ी और उसके बाद के 20 साल नीतीश कुमार, और ये पिछड़ों के चेहरे हैं और इन्होंने भी पिछड़ों की राजनीति की है। अब बिहार में फिर एक बार चर्निंग हो रही है, और वो चर्निंग दरअसल उसी लाइन पर हो रही है, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ नहीं, बीजेपी के खिलाफ हो रही है। बीजेपी के खिलाफ हो रही है। बीजेपी के लिए चिंता की यही सबसे बड़ी बात है। और आप देखिए, पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नागपुर गए थे, आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि 20 मिनट उनकी मुलाकात मोहन भागवत के साथ हुई। 20 मिनट जो मुलाकात मोहन भागवत के साथ हुई, उसमें क्या बातें हुई होंगी? जो लोग ये कहते हैं कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी में बहुत, मैं तो पहले भी वीडियो में कह चुका हूं कि सारी चीजें तय हैं, तय हो गई हैं। और एक चीज और बताएं कि मोहन भागवत या आरएसएस इन स्थितियों को समझता है, और बिहार में सारे घोड़े खोले जाएंगे, सारे घोड़े खोले जाएंगे। लोकसभा चुनाव जैसा मामला नहीं होगा। लेकिन एक बात और तय है कि लोकसभा चुनाव में जितनी मजबूत इंडिया गठबंधन दिखाई देती थी, और खास तौर पे बिहार में, चूंकि जो नीतीश कुमार ने पाला बदला था चुनाव से ठीक पहले, उससे जो एक झटका लगा था, उस झटके से बिहार में कांग्रेस ने जो एक्टिविटी शुरू की है, उससे काफी हद तक, और वक्फ विधेयक के चलते काफी हद तक उबर चुका है। और उबरने के पीछे उसके संकेत कैसे उबर गया है? इस समय जो एक्टिविटीज बिहार में चल रही हैं, खास तौर पे जदयू के अंदर, मीडिया जो भी छापे, लेकिन जदयू के भीतर खदर बदर है। जदयू के भीतर न सिर्फ अल्पसंख्यक नेताओं में, बल्कि पिछड़े नेताओं में भी खदर बदर है। और ये सूचनाएं बिहार में, आप अगर पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर पे जेडीयू के लीडर से बात करें, अगर आप किसी को जानते हो, आप उनसे बात करें कॉन्फिडेंस में लेकर के, तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें हो रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी कितना परेशान है, यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करके पता चल जाएगा। आप देखिएगा, अभी अमित शाह आकर के गए हैं, नरेंद्र मोदी अप्रैल के लास्ट में आने वाले हैं। 24 फरवरी को नरेंद्र मोदी आए थे, और वहां से उन्होंने एक बहुत साफ मैसेज बिहार में, या आप ये कहें कि बिहार में चुनावी डुगडुगी बजा दी थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। और साथ ही ये मैसेज भी दे दिया था बहुत सटल तरीके से कि नीतीश कुमार चेहरा नहीं होने जा रहे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर एनडीए जीतता है तो सरकार नहीं बनने वाली है। और अमित शाह ने तो साफ साफ ये बात कह दी जब उन्होंने गोपालगंज में ये कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को जिताइए। बहुत साफ, क्लियर था, क्रिस्टल क्लियर, राइटिंग ऑन द वॉल। उसके बाद वक्फ विधेयक पर जिस तरह से ललन सिंह बोले, ललन सिंह का बोलना, जिस अंदाज में बोले ललन सिंह, उस अंदाज से यह कहा जा सकता है कि ललन सिंह या जो दूसरे लीडर्स हैं, संजय झा जैसे लोग, ये जेडीयू को बीजेपी का एक्सटेंशन बना देने का पर आमादा है। लेकिन क्या इससे जेडीयू बनी रहेगी, या जेडीयू में जो चीजें हो रही हैं वो अपना असर दिखाएंगे?
क्या जेडीयू का जनाधार, नीतीश कुमार का जनाधार इधर उधर होने जा रहा है? अल्पसंख्यक छोड़ दीजिए, महादलित, अति पिछड़े, सब पर संशय है कि क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में नीतीश कुमार, क्या ललन सिंह वोट ले आएंगे? संजय झा वोट ले आएंगे? विजय चौधरी वोट ले आएंगे? अशोक चौधरी वोट ले आएंगे? वोट वाला चेहरा तो नीतीश कुमार ही है। और नीतीश कुमार के चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके इतना डिस्क्रेडिट कर दिया है, इतना ये तक प्रोपेगेंडा हो गया कि नीतीश कुमार, पता नहीं मुझे कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, क्या है, क्योंकि ऑफिशियली कोई जानकारी जारी नहीं की गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपोगेट तो यही किया है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वो सरकार चलाने लायक नहीं है। इसका नुकसान किसको होगा? जेडीयू को जो होगा होगा, लेकिन जो एक अलाइनमेंट भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ, नीतीश कुमार के चेहरे के साथ होता था, वो अलाइनमेंट भी कमजोर पड़ेगा। और वो कमजोर पड़ेगा तो कहां कहां ये बिखराव जो हो रहा है, इसको कौन समेटेगा, किसकी तरफ जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इसके जवाब तो चुनाव जब नजदीक आते जाएंगे तभी मिलेंगे। कोशिशें तो बहुत भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और कांग्रेस तो कर ही रही है, कांग्रेस तो कर ही रही है। तो ये चीजें खास तौर पर मुझे बहुत जो दिखाई दे रहा है, मैं जो देख पा रहा हूं, कल की सभा के बाद, राहुल गांधी के कल की यात्रा में शामिल होने के बाद बिहार का पॉलिटिकल परिदृश्य में बहुत तेज बदलाव शुरू हो जाएगा, बहुत तेज बदलाव शुरू हो जाएगा। और इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आज जो चीजें दिख रही हैं, आज जो अलाइनमेंट्स दिख रहे हैं, ये अलाइनमेंट्स अक्टूबर आते आते तक इधर उधर नहीं होंगे या रीअलाइन नहीं होंगे, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। रीअलाइनमेंट बहुत सारे, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, या नीतीश कुमार की पार्टी में ही कुछ लोग हों, ये अलाइनमेंट जो खदर बदर दिख रहा है, उससे अनुमान इसका लगाया जा सकता है कि चीजें जाएंगी किस तरह। कल के उस पर निगाह रखिए कि कल जो कन्हैया कुमार की यात्रा है, उस यात्रा में जो राहुल गांधी ने आह्वान किया है कि व्हाइट टी शर्ट पहन करके आइए और पूरे देश को संदेश दीजिए कि बिहार का युवा खड़ा हो रहा है बिहार बदलने के लिए। और सफेद टी शर्ट, दरअसल जो बात कर रहे हैं व्हाइट टी शर्ट कैंपेन, व्हाइट टी शर्ट, आपने ध्यान दिया होगा कि कन्हैया कुमार भी व्हाइट टी शर्ट पहन करके ही चल रहे हैं। कहीं ऐसा न हो आने वाले दिनों में बिहार में व्हाइट टी शर्ट प्रतिरोध का प्रतीक बन जाए, प्रतिरोध भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रतिरोध भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स के खिलाफ, प्रतिरोध उनकी बांटने वाली पॉलिटिक्स के खिलाफ, प्रतिरोध उनकी जिस तरह से एक वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं उस पॉलिटिक्स के खिलाफ, और सपोर्ट एक सेकुलर पॉलिटिक्स, सबको साथ लेकर चलने की पॉलिटिक्स, इंडिया गठबंधन की पॉलिटिक्स, उसके लिए। तो एक तरफ ये जमीन पर एक एक्टिविटी है, जो बहुत लोग जमीन पर एक्टिविटी चाहिए, जमीन पर राहुल गांधी कल बिहार में उतर रहे हैं। और दूसरा, पटना में जो संविधान सम्मेलन होने वाला है, उससे भी बड़ा मैसेज निकलेगा, बड़ा मैसेज निकलेगा। और वो मैसेज आने वाले दिनों में कांग्रेस की राह, बिहार की राजनीति, इंडिया गठबंधन की स्थिति, इन सबको मजबूत करने वाला साबित हो सकता है। तो ये चीजें जो दिखाई दे रही हैं, मैं कांग्रेस पे ही आज बात कर रहा हूं, किसी और पे, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स पर या किसी पर बात नहीं करूंगा।
सिर्फ कांग्रेस पे बात कर रहा हूं। और ये दरअसल इसका अगर बिहार में कांग्रेस की जो ये राहुल गांधी की प्रयोगशाला बिहार जिसे मैं कहता हूं, इस प्रयोगशाला का प्रयोग अगर सफल रहा तो आप मान करके चलिए 2026 भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत चैलेंजेस लेकर के आने वाला है। तमिलनाडु, केरल, असम, बंगाल, ये इन बड़े राज्यों के चुनाव हैं। आप कह सकते हैं केरल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टेक नहीं है, लेकिन तमिलनाडु और केरल में पूरा दम लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका गए और श्रीलंका से कहां आए? तमिलनाडु। क्यों आए? सोचिए। अमित शाह तमिलनाडु कितनी बार जाते हैं? तमिलनाडु को लेकर के किस तरह से भारतीय जनता पार्टी संजीदा है। वो अपने दुलरुआ, जैसे जैसे पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था नीतीश कुमार के लिए कि क्या दुलारे या क्या बोला था हमारे मुख्यमंत्री, दुलार नहीं कुछ और बोला था, कोई और शब्द बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा, मिस कर रहा हूं मैं। अगर आपको याद हो तो जरा कमेंट में लिखिए तो मैं उसको बोलूं। उन्होंने कहा था कुछ इस तरह का दुलार। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि